वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अग्रवाल अनसॉल्व का सेट नंबर E6 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो आज का हमारा जो फोन नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको आंसर करने के लिए। तो ये दे दिया गया है आपका अ स्कूल फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन, शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल। मतलब छोटे बच्चे जहाँ स्कूल पढ़ने आ जाते हैं उस स्कूल को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है वन वर्ड्स में। तो उसको कहते हैं किंडरगार्टन, यानी कि बालवाड़ी, जिसको हम गांव में या मतलब आंगनवाड़ी के नाम से हम जानते हैं, तो उसको कहते हैं किंडरगार्टन। ठीक है। और स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, नर्सरी का मतलब होता है शिशु मंदिर, और इन्फेंटाइल का मतलब होता है शिशु संबंधी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही होगा। पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल की नीतियाँ क्या हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मैनिफेस्टो, यानी कि घोषणा पत्र। क्योंकि राजनीतिक दल की जो राजनीतियाँ या नीतियाँ जो पॉलिसीज निकलती हैं उनको हम घोषणा पत्र में ही देखने को मिलती हैं हमें, तो इसको कहते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, रिपोर्ट का मतलब होता है शिकायत करना, और सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडिमेटिक फ्रेज। टू थ्रो डस्ट इन वन आइस, आँख में धूल झोंकना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है टू डिसीव, यानी कि धोखा देना। क्योंकि धोखा जब भी दिया जाता है तो उसको आंखों में धूल झोंकना ही कहा जाता है। फिर है टू बी रोलिंग इन मनी, बहुत ही धनी होना, तो उसको कहा जाता है टू बी रोलिंग इन मनी। वेरी रिच, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फिर दिया गया है द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, दिलासा देना। इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पैसिफाई, यानी कि शांत करना। ठीक है, शांत करना हो जाएगा पैसिफाई, सांत्वना देना। और शेयर का मतलब होता है साझा करना, बांटना। या फिर ठीक है, असिस्ट मतलब सहायता देना, पिटी मतलब दया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। हरविंजर का मतलब होता है अग्रदूत, जो संदेशा वाहक होता है, संदेशा वगैरह लेकर जाता है, लेकर आता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर पायलट, पायलट मतलब होता है जो हवाई जहाज का चालक होता है, उसको बोलते हैं। फॉर रनर मतलब पूर्वज। और स्टुवार्ड का मतलब होता है, स्टुवार्ड का मतलब प्रबंधक। और मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक। तो संदेश भेजने वाले को मैसेंजर या दूत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर है वी प्रिवेंटेड हिम टू गो देयर। इसमें आपको गलती बताना है किस पार्ट में है। तो प्रिवेंटेड के साथ में टू नहीं आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम गो देयर। ठीक है। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज वंडर। वंडर का आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है। एंटोनिम इसका हो जाएगा अम्यूजमेंट, यानी कि मनोरंजन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आश्चर्य। और स्टॉक का मतलब भंडार, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फिर है मैलिस। मैलिस का मतलब होता है द्वेष। तो इसका आपका हो जाएगा ऑनर, यानी कि सम्मान। स्टे का मतलब होता है परमानंद। गुडविल का मतलब साख। और हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर दिया गया 5 नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू बॉयज, नो यू आर नॉट अलाउड टू सिट ऑन द बेंच ऑफ गर्ल, स्टैंड अप एंड ऑक्यूपी योर सीट्स। तो ये हो जाएगा द टीचर रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड टोल्ड बॉयज that they were not allowed to sit on the bench of girl. The teacher ordered to stand up, copy their seats. The boss said, or the men ready. तो इसका हो जाएगा the boss said if the men were ready. Combine any one of the following sentences and directly. Combine करना है सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स बनाना है यहाँ पर। I have found the book, I had lost it. तो इसका हो जाएगा I found the book which I lost. राम रेज हिज गन,
ही टुक एम ही शॉट द टाइगर। सिंपल सेंटेंस क्या होगा? राइजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है द, यानी कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड। तो ट्रांसफॉर्म से है तो इसका हो जाएगा ही इज एज रिच आई एज आई। कंपैरेटिव डिग्री में इसको बनाना है तो कंपैरेटिव क्या होगी? आई एम नॉट रिचर देन ही। फिर दिया गया आपका इट स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। फिर दिया गया करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना सेंटेंस को। द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन द लोलैंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन द लोलैंड। इफ आई वर हिम आई शुड नॉट गो। तो इसका हो जाएगा इफ आई वर हिम आई वुड नॉट गो। हिमालयस लाइज टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाएगा द हिमालयस, क्योंकि हिमालय के साथ में द आता है, लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हायर दे क्लिम लोअर दे डाउन। तो इसका क्या होगा? द हायर दे क्लिम द लोअर दे डाउन। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। मीनिंग क्लियर कर दे रहा हूँ। सिंबल SCYMBAL, सिंबल का मतलब होता है झांझ, ठीक है, जो कीर्तन वगैरह करने पर वो लोग बजाते हैं उसको कहते हैं सिंबल। SYMBOL, सिंबल मतलब प्रतीक। VOCATION, वोकेशन का मतलब होता है पेशा या व्यवसाय। और VACATION, वेकेशन मतलब होता है छुट्टी। फिर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश से आपको ट्रांसलेट करना है। किसी देश की संस्कृति अपने धर्म को दार्शनिक विचार, कविता, संगीत तथा कला के रूप में अभिव्यक्त करती है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखने में कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए धर्म एवं कला को भारतीय संस्कृति का दर्पण कहा गया है। कला का प्रादुर्भाव संभवतः मानव विकास के साथ ही सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति की गोद में ही विकासोन्मुख मानव ने आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्म आनंद के उद्देश्य से ही कहा का सृजन करके उसे विकसित किया है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द कल्चर ऑफ a country expresses itself in the form of religion, philosophical thought, poetry, music, and art. It is notable that art has played an important role in maintaining the dignity of Indian culture. That is why religion and art have been called the mirror of Indian culture. The emergence of art was probably done for the expression of aesthetic feeling along with human development. It seems that in the life of nature itself, development originated, man created and developed the place for the purpose of its self expression and its self enjoyment. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट।